अभी जितने भी हम पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं, अमोनियम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, इसका भारत का तुरंत एक सब्स्टिट्यूट है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा जो प्रोसेस करके सिनगैस डेवलप करके सिनगैस को अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में कन्वर्ट करके देश का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उस कम करने के लिए एक बड़ा एक मात्रा है कोल गैसिफिकेशन। इसमें अभी अभी हम एक 8,500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम कैबिनेट अप्रूवल किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसके अंदर लगभग 6,500 करोड़ के अलग अलग जो एप्लीकेशंस कॉल फॉर करके एक्सपर्ट कमेटी कायम करके कुछ हमारा पीएसयूज 4-5 पीएसयूज को भी दिया है, कुछ प्राइवेट सेक्टर लोगों को दिया है और उसमें 8,500 करोड़ में सेकंड फेज भी है। आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ मिलकर काम करते हुए जो भी गैस कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट्स नए लोगों को बुलाना चाहिए, नए लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोल फील्ड में अलग अलग बड़ा बड़ा कंपनीज है, वो सभी लोग गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में भी आना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। इसके लिए मैं सबसे जल्दी उनसे मिलकर उनको सबको मैं अनुरोध करने वाला हूं, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन में जो अंडरग्राउंड हो, सरफेस हो, लाखों करोड़ रुपए अभी इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, कर सकते हैं। इवन फॉरेन कंपनीज भी इसमें आ सकते हैं और देश का भी जितने भी बड़ा कंपनीज है, कारपोरेट कंपनीज है, सभी लोग भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक हमारा जो विजन का आधार पर इस एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में सभी लोग भागीदार होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से और क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं। अभी हम फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से भी कुछ इंसेंटिव्स लाए हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। लैंड जैसा हमारे पास जितना लैंड है, अभी हम हमारा एमसीएल सीएल का लैंड सीएल को दिया है, मगर एमसीएल का लैंड जो जेवी को दिया है अभी आपके सामने, वैसे ही अलग अलग एक्टिविटीज हम बढ़ाने वाले हैं। जो 7 प्रोजेक्ट्स हम मंजूर किया, उसमें 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी भूमि पूजन हुआ है। मैं स्वयं 2 प्रोजेक्ट्स में गए। इससे जो हमारा जेवी बीएचएल कोल इंडिया मिलकर जो 25 करोड़ का रुपए प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट्स को आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं रिक्वेस्ट किया हूं स्वयं वो इसका भूमि पूजन कार्यक्रम के उनका हाथ से करे। वैसे ही हम इस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे। जल्दी मैं इन्वेस्टर से मिलने वाला हूं, जो टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से एक सेपरेट वर्कशॉप भी करने वाला हूं। जो गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो जर्मनी में है, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजी है, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी भी है, वो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी लाएंगे। उसके साथ साथ इंडिजियस टेक्नोलॉजी, जो जिंदाल में कुछ इंडिजियस टेक्नोलॉजी हो गए, वो भी हम उनसे पूछकर अलग लोगों को दे सकते हैं क्या, वो भी बात करना है। अभी बीएचएल ऑलरेडी शुरू किया है, पहला प्रोजेक्ट है उनका। बीएचएल लगभग 20 साल से उसका रिसर्च कर रहे हैं इस विषय में। अभी फाइनली आज प्रोडक्ट रूप में रिसर्च अभी आ गया है। आने वाले दिन में भारत के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा। You will meet technology providers as well as investors. या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो अभी भारत का जितने भी कंपनीज है अलग अलग देशों में भी काम कर रहे हैं, वो भी काउंटर पार्ट से बात करके टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले विदेश कंपनी से बातचीत करके वो खुद टेक्नोलॉजी लाए। सरकार की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए हम पूरा उनको हेल्प करेंगे। सर, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए जब इंसेंटिव स्कीम के लिए हम बात करते हैं तो एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम जर्मनी एंड स्वीडन से देखेंगे जब कोल गैसिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट हम कंसिडर करें टेक्नोलॉजी के लिए? टेक्नोलॉजी के कोई कंपनी इधर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें लिए कुछ इंसेंटिव देंगे। टेक्नोलॉजी लाने में कोई हम नहीं देंगे। भारत विदेश के कंपनी आना चाहिए, वो लोग आएंगे। भारत इतना बहुत बड़ा कोल गैसिफिकेशन में बड़ा एक सेक्टर होगा उनके लिए भी लाभ होगा, हमारे भी लाभ होगा।
इसलिए कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज शुड गो टू द अब्रॉड एंड डिस्कस विथ काउंटर पार्ट्स एंड गेट बेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंडिया इन गैसिफिकेशन फील्ड। सर 8,600 करोड़ का जो VGF दिया गया था, क्या उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की भी बात कही जा रही है? उसको बढ़ाया जाएगा? जो होने का बाद बताऊंगा मैं। सर वो तो बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। इंसेंटिव्स देने का अभी चर्चा चल रहा है। हम अलग अलग मिनिस्ट्री से बातचीत, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं। तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास बढ़ाया जा रहा है। अभी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। सर गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का एक नंबर बताया गया था कि वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके आसपास का कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वो थोड़ा आसपास का होगा, आसपास का। जरा एक बात फाइनल नहीं हुआ अभी। हाँ सर। चर्चा में है, अभी बोलना भी ठीक नहीं रहता, इसलिए एक फाइनल होने के बाद जरूर पहले आपको ही बताएंगे। सर 6 ट्रांस जो ऑक्शन था उसमें 21 माइन दिए गए थे जहां पे प्रोस्पेक्ट था कोल गैसिफिकेशन का। नाउ दैट वी आर स्केलिंग अप, अभी इंसेंटिव स्कीम भी हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या अगले ट्रांच में हम 21 से ज्यादा माइंस देखेंगे विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ कोल गैसिफिकेशन? अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी, कम से कम सरफेस में टेक्नोलॉजी है। अंडरग्राउंड में टेक्नोलॉजी विषय पर थोड़ा अभी चर्चा कर रहे। हमारा टीम्स भी अलग अलग देशों में जाके आए, उस अलग अलग देशों से कंपनी से बातचीत कर रहे। पहले हम एक्सपेरिमेंट बेसिस ले कुछ लोगों को कुछ टेंडर डालकर कुछ लोगों को देंगे। वो थोड़ा टेक्नोलॉजी प्रूव होने के बाद, ज्यादा नहीं तो कंपनीज के पास अलग अलग हम कोल ब्लॉक्स अलग अलग ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए हम ब्लॉक होने नहीं चाहते हैं। इसलिए पहले तो हम कुछ कंपनीज को जो आगे आए एक्सपेरिमेंट बेस से टेक्नोलॉजी प्रूव करें, उसके बाद जितना चाहिए उतना देंगे। नहीं तो अलग अलग कोल ब्लॉक्स अलग अलग उसके पास रुक जाएगा, इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी के लिए बात हो रही है क्या, गैसिफिकेशन के लिए? नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेंगे हम। सर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेंगे, वो कंपनी टू कंपनी लाना चाहिए। हमारा PSU भी विदेश में जाओ टेक्नोलॉजी लाओ, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। PSUs भी गए तो भी, क्योंकि पहला चाइना से PSUs को टेक्नोलॉजी लाने का अधिकार नहीं था, हम उसके विषय पर कुछ पाबंदी रखे थे। अभी उसका भी ओपन किया है। PSUs गो टू एनी कंट्री, गेट टेक्नोलॉजी, अभी इक्विपमेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक लास्ट सवाल कोल प्रोडक्शन पे। अभी हमने 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन देखा, लेकिन ये थोड़ा हमारे टारगेट जो था उससे कम था। टारगेट नहीं बराबर, मेरा पहली बार भारत में लगभग 224 मिल्टी टन आज का दिन स्टॉक्स पड़ा हुआ है, जगह नहीं है रखने को। हम हमारा महानदी कोल्ड फील्ड में हम ऑर्डर देकर प्रोडक्शन रोके हैं, जगह नहीं है। जो सही बात है आपका, जो हम टारगेट रखे हैं, क्योंकि टारगेट हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए अच्छा है, मगर हमारे पास जितना पहली बार आजाद के बाद इतना कोल अभी निकालकर स्टॉक्स में है, कभी नहीं थे। अभी लगभग 90 डेज के लिए स्टॉक्स मेरे पास है। पहले 17 डेज 21 डेज के लिए स्टॉक्स रखते थे हम कोल का, अभी 19 डेज के लिए स्टॉक्स मेरे पास है। क्योंकि कोल ज्यादा दिन ओपन नहीं रख सकते हैं, इसमें क्वालिटी खत्म हो जाएगा, कोल भरने का समस्या भी आएगा, और इसके साथ साथ जगह भी नहीं है हमारे पास, पिटेड पास पे नहीं है, हमारा पावर कंपनी पे पास भी नहीं है। कोई पावर कंपनी को लेने को तय, इतना स्टॉक्स है, पावर कंपनी तुरंत हमारे बोलते हैं थोड़ा रोको, ये स्थिति है। इसलिए कोल का शॉर्टेज नहीं है हमारा पास, कोल प्रोडक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना, अभी भी हम लगभग, मैं बातचीत किया हूं कोई इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में, कोल जल्दी प्रोडक्शन करें तो पूरा हम ऊपर फिनिश करके अभी जितना चाहिए कोल प्रोडक्शन तुरंत अंदर से निकालने का भी व्यवस्था करके रखे हैं, वो भी हमारे पास तैयार है।